Q&A का मनी हाइस्ट के लेवल की चोरी। क्या मैं बहुत मोटी आ रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड है ज़ारू फैम। मैं हूँ जरीन और ये है मेरी वाइफ की ज़ारू। लो जी, समझे या समझाऊं? तो गाइस, आज के नए दिन को आगाज करते हैं। आज का दिन बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा है और आज के न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग है Q&A का। जी हाँ, तो इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट लगाई थी आस्क मी एनीथिंग और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसे पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ है सबका, जिन्होंने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस किए और जिन्होंने मुझसे जो है इतने पॉजिटिव रिव्यू दिया, तो उन सब के सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूँ मैं अपने व्लॉग में। तो आज है Q&A विद ज़ारू जी। तो टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को और आपके सारे क्वेश्चंस की देती हूँ आज मैं ऑनेस्टली जवाब। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। तो व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने सेटअप पर जो मैंने Q&A के लिए किया था। तो अब जो है अपने क्वेश्चन सारे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे जो इंस्टाग्राम पर मैंने पोस्ट शेयर की थी, तो वहाँ से लोगों ने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो अब जो है मैं सबके क्वेश्चंस का ऑनेस्टली जो है आंसर दूंगी। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है ना, वो है कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का आइडिया कैसे सोचा? ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का आइडिया बस मैंने अचानक से ही मेरे माइंड में ये चीज़ आई। इसका कोई प्लान नहीं था कि मैं जो है इन फ्यूचर कभी ब्लॉगिंग करूँगी या कभी अपना यूट्यूब चैनल भी बनाऊँगी। तो ये मुझे बस अचानक से ये मेरे माइंड में चीज़ आई कि मैं भी जो है अपना यूट्यूब चैनल बना लेती हूँ। तो बेसिकली पहले तो मैंने जस्ट अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करती? तो सिर्फ उन लोगों के लिए, उनके कहने पर मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं डेली ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट करूँगी। तो बस मेरा रीज़न ये है कि डेली ब्लॉगिंग का मेरा कोई प्लान नहीं था, ये अचानक से मैंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पॉजिटिव रिव्यू आप लोगों की तरफ से मिला है। सेकंड क्वेश्चन है, आपका बिगेस्ट सपोर्टर सिस्टम कौन है आपकी चैनल के लिए? चैनल के लिए मेरा बिगेस्ट सपोर्टर सिस्टम्स है वैसे तो मेरी पूरी फैमिली है, लेकिन अगर मैं किसी एक शख्स की बात करूं तो वो है मेरी सिस्टर। इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में जो है मैं अपनी सिस्टर्स को भी लेकर आऊँगी, आप लोगों से मिलवाऊँगी। तो अभी जो मेरी बिगेस्ट सपोर्टर सिस्टम है वो है मेरी सिस्टर, क्योंकि जब मुझे अपने चैनल की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिलता तो वो मुझे जो है सपोर्ट करती थी। तुमने जो है हिम्मत नहीं हारनी है, डे फर्स्ट में हमें कुछ भी अचीव नहीं होता, हमें जो है आगे बढ़ना पड़ता है। अभी तुम यहाँ हो, इंशाल्लाह तुम्हारी मेहनत से तुम जो है यहाँ पहुँच जाओगी, तो तुमने जो है हार नहीं माननी है। तो मेरा बिगेस्ट सपोर्टर सिस्टम है मेरी सिस्टर, जिसने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके ही सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यूट्यूब चैनल बना लिया ये अच्छा नहीं है, भला भला बहुत सारा बातें होती हैं, लेकिन मैं उन सबको इग्नोर कर देती हूँ। तो इसके नीचे है मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स जो मुझे सपोर्ट करती हैं कि तुमने जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देना है। अगर तुम लोगों के बारे में सोचोगी तो तुम कभी जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए मेरी बिगेस्ट सपोर्टर सिस्टम्स मेरे चैनल के लिए है मेरी सिस्टर्स। थर्ड क्वेश्चन से, अगर आपको सडनली 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाए तो पहला काम आप क्या करोगी? खुशी, इतनी खुशी मुझे। हाय, मेरा पहला रिएक्शन तो यही होगा, हाय। मैं अगर मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मैंने इतना अभी नहीं सोचा क्योंकि मैं अभी ज़ाहिर है मेरे 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो 1 मिलियन जो है बहुत टाइम की बात है। लेकिन मैंने जो अभी माइंड में सोचा है कि मेरे अगर 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मेरे भी घर की वॉल पर जो है मेरा सिल्वर बटन इस तरह से लगा होगा जिससे बाकी व्लॉगर्स का लगा हुआ है। तो मेरी एक ये विश है कि मेरे नाम का सिल्वर बटन मेरे घर की वॉल पर हो, जो मेरी पहचान, अपनी ज़ाती पहचान बने। तो 1 मिलियन का अभी मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है,
तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो मैं पूरा करूँगी, और मैं जो है इंशाल्लाह अपने सारे सपने पूरे करूँगी। लेकिन 1 मिलियन का अभी मैंने सोचा नहीं है, मुझे 100 के ही सब्सक्राइबर मिल जाएं मेरे लिए यही बहुत है। मुझे नहीं लगता कि मेरी जो है 1 मिलियन वाली अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहूँ, मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा है इसके लिए। लेकिन मुझे 100 के भी मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने 1 मिलियन के लिए अभी कुछ प्लान नहीं किया है। मेरा प्लान सिर्फ अभी 100 के सब्सक्राइबर के लिए कि एक सिल्वर बटन मेरे घर की वॉल पर हो। तो इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर अचीव करूँगी अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम हेट कमेंट्स पढ़ती हो? अगर हाँ तो रिएक्ट कैसे करती हो? हेट कमेंट्स वैसे मेरे पास कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने जो अपनी फर्स्ट लाइफ की थी उसमें मुझे कुछ हेट्स कमेंट्स आए थे जो कि मैंने पढ़े थे। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी तो मुझे स्टार्ट में ही जो है वो 2-3 हेट्स कमेंट्स आ गए थे। तो मैंने उस वक्त में थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, मुझे हेजिटेशन फील हुई। लेकिन फिर मेरे माइंड में वही बात आई कि जहाँ आपको 10 लोग पसंद करते हैं वहाँ आपसे 9 लोग जो है आपको नापसंद भी करते हैं। तो आपने जो है उन 9 लोगों के बारे में नहीं सोचना, आपने उन 10 लोगों के बारे में सोचना है जो आपको पसंद करते हैं। तो आप उन 10 लोगों पर फोकस करो, ना कि उन 9 लोगों पर जो आपको पसंद नहीं करते। तो मैंने उन हेट कमेंट्स को देखा और फिर जो मैंने उन हेट कमेंट को टोटली जो है इग्नोर कर दिया था। तो इसीलिए जो है मैं हेट कमेंट्स को जो है इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप उस पर रिएक्ट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आप जो है सेट होंगे और आप अपने फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते और अपने चैनल के लिए कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं हेट्स कमेंट को इग्नोर मार देती हूँ, फुल इग्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कभी कैमरे के सामने नर्वस होती हैं? मैं कैमरे के सामने कभी नर्वस नहीं हुई, क्योंकि मैं कभी इस तरह से लाइव गई नहीं हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई थी तो मैंने जब अपनी लाइव स्टार्ट की थी तो मैं उस वक्त जो है थोड़ा सा नर्वस हुई थी। लेकिन जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर थे, अच्छे फॉलोअर्स थे, उन्होंने मुझे अच्छे कमेंट्स किए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं फिर जो है मेरी नर्वसनेस जो है ख़त्म हो गई। और अभी जब मैं कैमरे में अपनी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे एक ही सवाल आता है, क्या मैं बहुत मोटी आ रही हूँ? और मुझे लगता है कि मैं वाकई बहुत मोटी, मेरा फेस आता है, मैं खुद भी बहुत मोटी आती हूँ। तो इस वजह से मुझे अपने कैमरे में आने से जो थोड़ी सी ये हेजिटेशन होती है कि यार मैं इतनी मोटी क्यों आ रही हूँ कैमरे में। बाकी और कोई नर्वसनेस नहीं होती है बस ये एक ही नर्वसनेस होती है जो मुझे कैमरे में आती है। लेकिन वो फर्स्ट लाइव वीडियो शूट करने के बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है ख़त्म हो चुकी है। लिखा है कि किसने पूछा है, आपका एक ड्रीम गोल जो आप हर हाल में अचीव करना चाहती हैं? मेरा ना एक गोल नहीं है, मेरे बहुत सारे ड्रीम गोल्स हैं। एक है मेरा अपना घर, क्योंकि जो है अक्सर लड़कियों को ये कहा जाता है कि उनका कोई घर नहीं होता, ना उनका शादी के बाद जो है ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा घर नहीं है, और शादी के बाद मेरा भी जो है एक पराया सा हो जाता है। तो मेरा एक ड्रीम है कि मेरा अपना एक घर हो जिसमें मैं अपने बाबा को रख सकूं। वैसे तो मेरा अभी भी अपना ही घर है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी किराए के घर में या भाड़े में रह रही हूँ, अभी भी मेरा अपना घर है। लेकिन एक मेरा जो अपना ज़ाती घर मेरे नाम पर हो, ये है। और मेरे अभी बहुत सारे गोल्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती। इंशाल्लाह जब वो पूरे करने का वक्त आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं वो अभी शेयर नहीं कर सकती, इसके लिए मैं आप लोगों से जो है माज़रत चाहती हूँ। सवाल इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा सवाल हैं कि उनमें से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल था। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस मैं नहीं पूछ पा रही हूँ उन लोगों से मैं माफ़रत चाहती हूँ। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा Q&A होगा तो कोशिश होगी उसमें मैं जो है सबके क्वेश्चंस जो है शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने यूट्यूब चैनल का आइडिया कहाँ से आया? व्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीज़न क्या था? इसका तो शायद वही जब आपने जो पहले स्टार्ट में मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन था कि जो है आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया और
यूट्यूब चैनल का आइडिया कहाँ से आया, तो इसका जवाब तो मैं पहले दे चुकी हूँ। वही सवाल है ये कि आइडिया कहाँ से आया, तो ये सडनली था, ऐसा कोई मेरा ख़ास प्लान नहीं था, तो इसका सेम आंसर है। वैसे ज़्यादातर लोगों ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था, यूट्यूब चैनल का आइडिया कहाँ से आया, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया। तो सबको मेरा एक ही जवाब है कि मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में जवाब दिया, वो सब ना मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लें, सबको पता चल जाएगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। क्योंकि अक्सर मेरे सब्सक्राइबर का और इंस्टा फैम का जो है यही क्वेश्चन था। तो आप सब जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आप सबको जो है मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब मैं एक एक को जो है एक ही क्वेश्चन का आंसर बार बार नहीं रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हीं के आंसर रिपीट करूँगी तो मेरे बाकी जो क्वेश्चन है वो रह जाएंगे और मेरे बाकी फैम जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को समझिए। ये सवाल आया है ना मेरे काम का, ये सवाल जो है किसी ने पूछा है और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। उसने पूछा आपने अपने चैनल का नाम ज़ारूलॉजी क्यों रखा, इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने अपने चैनल का नाम ज़ारूलॉजी इसलिए रखा क्योंकि मैं जब अपना चैनल बना रही थी तो नाम चैनल का ऐसा होना चाहिए यूनिक हो और किसी और के नाम से ना मिलता। और जब उसका हेडर बने तो हेडर में जो है आपने देखा होगा अक्सर हेडर में लिखा होता है नाम के साथ 1 2 3 ये वो कुछ ना कुछ ETC आपने लिखा हो। तो मेरा ये था कि अगर हेडर हो तो हेडर में सिंपल आपका नाम हो, जैसे बाकी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उन सब के हेडर्स हैं, तो उनमें जो है जस्ट उनका ही नाम है। तो इसीलिए मैंने बहुत यूनिक सा नाम सोचना चाहा कि मेरा जो नाम हो वो फर्स्ट मेरे ही चैनल पर हो। और ज़ारूलॉजी रखने का मकसद ये था कि मेरा ऑफिशियल नेम जो है वो ज़रीन है और घर पे मुझे जो है सब ज़ारू ज़ारू बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़ारू के साथ जो है मैं कुछ इस तरह का वर्ड मैच करती हूँ कि वो एक कंबाइन करूँ तो एक अच्छा सा जो है नाम बन जाए। तो मैंने ज़ारू के साथ जो है लॉजी लगाया तो पूरा बन गया ज़ारूलॉजी। तो इतना अच्छा नाम बन गया कि इसके लिए एक छोटा सा हार्ट तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो इतना अच्छा नाम बन गया कि जो है मेरे चैनल के लोगों को पसंद आया। और जहाँ तक इसका लिंक है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मुझे भी नहीं पता कि सब जो मुझे प्यार से ज़ारू कहते हैं। तो ज़ारू का बेसिकली कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल में। ज़ारूलॉजी जो है एक ब्रांड का नाम हो सकता है, अगर मैंने इन फ्यूचर कभी अपना ब्रांड जैसे मैंने अपना चैनल बनाया है तो ये इस तरह का एक मखसूस नाम हो सकता है। तो इसलिए ये नाम मैंने सेलेक्ट किया था कि यूनिक सा हो। और जब मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाला तो वाकई वो नाम यूनिक था, इस नाम का कोई चैनल नहीं था। तो जब मैंने वो यूट्यूब पर नाम अपलोड किया तो मेरा हेडर जो है सिंपल ज़ारूलॉजी आया, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड जो है ऐड हुआ वो नहीं आया, जो कि मैं यही चाहती थी। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा ज़ारूलॉजी नाम जो मैंने खुद से सजेस्ट किया था वो जो है एक अच्छा नाम है और जो मेरे YouTube चैनल पर वो एक्सेप्टेबल है। और मेरे फैंस को सब्सक्राइबर को भी वो नाम बहुत पसंद आया। तो इसका आइडिया बस मुझे इसी तरह से यहाँ से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 10वां या 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका फेवरेट पाकिस्तानी ब्लॉगर कौन है। अच्छा, ये दो सवाल जो है एक साथ मुझसे हुए हैं। एक क्वेश्चन है आपका फेवरेट पाकिस्तानी ब्लॉगर कौन है और दूसरा सवाल है आपका फेवरेट इंटरनेशनल ब्लॉगर कौन है। तो मैं ब्लॉग्स के हवाले से अगर बात करूं तो फेवरेट तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन हाँ अक्सर ब्लॉगर्स के मैं ब्लॉग देखती हूँ आइडियाज़ के लिए कि जो है मुझे किस तरह की ब्लॉगिंग करनी चाहिए। तो मैं आइडियाज़ के लिए जो है ब्लॉगर्स की वीडियोस देखती हूँ। अदरवाइज़ फेवरेट अभी तक मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह से कभी देखी नहीं कि मैं उनको फेवरेट बना सकूं। लेकिन अपनी फेवरेट मैं खुद हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछा आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है तो मैं बोलूँगी मेरा फेवरेट ब्लॉगर है ज़ारूलॉजी। तो मेरा अपनी फेवरेट मैं खुद हूँ, मेरा कोई और फेवरेट ब्लॉगर नहीं है। इंटरनेशनल की बात करें तो हाँ, इंटरनेशनल में आप मुझसे पूछे तो इंटरनेशनल में है मिस्टर बीस्ट, क्योंकि उसको फेवरेट मेरा उसका रीज़न ये है फेवरेट का होने का, उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ हैं और हम लोग जो है यहाँ
बहुत मुश्किल से पहुंच सकते हैं। उसकी जो मेहनत है, वो जो व्लॉगिंग करता है, पता चलता है कि वो व्लॉगिंग कर रहा है। बेसिकली वो भी मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ। इंस्पायर्ड होने का रीज़न है उसके सब्सक्राइबर, आई थिंक उसके सब्सक्राइबर 400 मिलियन से भी अबव है, तो इस वजह से वो मेरा थोड़ा सा फेवरेट है। अदरवाइज़ और कोई व्लॉगर मेरा फेवरेट नहीं है। अपनी फेवरेट मैं खुद। अगर आपको टाइम ट्रैवल मिल जाए तो आप किस एज में वापस जाना चाहेंगी? अपना बचपन। और मुझे लगता है मैं ही नहीं, हर कोई अपने बचपन में वापस जाना चाहेगा, क्योंकि अपना बचपन ऐसा होता है कि उस बचपन में जो है हमें कोई टेंशन नहीं होती। हमारे बाबा लोग जो है जॉब कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, हमारी मदर्स लोग घर के काम करके कुकिंग कर रही होती है, और हम बेफिक्र होकर गली में खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। हमें नहीं पता वो खाना कैसे बन रहा है, वो खाना कितनी मेहनत से पैसे कमाए जा रहे हैं, और कमाने के बाद वो पैसे घर में आते हैं, फिर उसकी जो है हमारी मदर्स लोग जो है खाना बनाती हैं। ये टेंशन जो है हमें बचपन में बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए मुझे वो बचपन अपना, अगर कोई बोलता है ना कि तुम्हें क्या वापस चाहिए, तो मैं कहती हूँ मुझे अपना बचपन वापस चाहिए। मुझे लगता है 99% लोगों का यही होगा कि अगर उनको टाइम ट्रैवल मिल जाए तो वो जो है अपने बचपन में वापस जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी इतनी टेंशन्स लोगों की लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी हैं, सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत होंगी। और अब जब हम बड़े हुए हैं तो हमें पता चल रहा है किस तरह से कमाया जाता है, किस तरह से घर चलाया जाता है, सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं, और इन चीज़ों के बीच में हमें रहती है थोड़ी बहुत टेंशन, जो कि बचपन में हमारी बिल्कुल नहीं होती थी। टाइम पे हमें खाने मिल जाता था, टाइम पे स्कूल के लिए रेडी हो जाते थे, टाइम पर हमें चीज़ के पैसे मिल जाते थे। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें हमें कैसे मिलती थी ये हमारे बड़े ही जानते थे। वो कैसे हमारे लिए खाना बना रहे हैं, कैसे हमें टाइम पर हमें पैसे दे रहे हैं। हमें नहीं पता होता था कि कितनी टेंशन है उनकी लाइफ में, वो कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। हम बिल्कुल चिल होकर अपना बचपन एंजॉय करते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए हैं तो अब हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमारे बड़े उस टाइम पर कितनी मुश्किल से लाइफ सर्वाइव करते थे, टेंशन में रहते थे। तो अब हमें भी जो है ये बात समझ आने लगी है। तो मुझे बस वो बचपन वापस चाहिए जिस बचपन में कोई टेंशन नहीं होती थी, और मुझे लगता है कि आप सबको भी चाहिए होगा वो बचपन वापस। अगर सब मेरे इस पॉइंट से एग्री हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को अपना बचपन वापस चाहिए। हाँ जी, तो एक और मैं ना अपने ये बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाल बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। मैं इसको बांध लेती हूँ। बांध कर मैं कैसी लगती हूँ, ये स्केचर भी सही नहीं लग रहा, ये मैंने अपने बाल बांध लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा था? अगर आपको एक दिन के लिए इनविजिबिलिटी मिल जाए तो क्या करोगी? मनी हाइस्ट के लेवल की चोरी। वो चोरी जो थी ना, वो वहाँ के लिए जो है अमेरिका था, कौन सा था शेयर में भूल गई, बहुत अच्छी चोरी थी। तो मुझे भी वो, अगर मुझे इनविजिबिलिटी मिल जाए तो मैं मनी हाइस्ट वाली चोरी कर लूँगी, लेकिन नॉट बी सीरियस, ये सीरियस नहीं है, ये एक फन था कि अगर हमें इनविजिबिलिटी मिल जाए। बचपन से मेरा एक यही था, हम लोग बहन भाई बैठ के जब बातें करते थे कि काश अगर हम गायब हो सकते। एक टॉम एंड जेरी में भी एक किस्सा है, जेरी जो गायब हो जाती है तो वो टॉम को बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो इसी तरह का हम बचपन में भी सोचा करते थे अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे। तो हम यही बोलते थे कि एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए, वो ऊपर से आके गिरे, या कोई अंकल जा रहे हो पैसों से भरा हुआ बैग है, वो अपना बैग गिरा दे और हम उठा के भाग जाए। तो इसी तरह का हमारा बचपन में भी एक वो था। शायद बच्चे होते, बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, लेकिन ये अभी मुझसे बहुत किसी अच्छा सवाल किया कि अगर आपको इनविजिबिलिटी मिल जाए तो आप क्या करेंगी। तो मेरा ऑनेस्ट जवाब है मैं मनी हाइस्ट वाली चोरी करूँगी। लेकिन ये एक फन था, मज़ाहिया जवाब था, लेकिन मज़ाहिया जवाब भी इस क्वेश्चन के बदले यही जवाब था। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, क्या तुम्हें कभी नेगेटिव कमेंट ने डिमोटिवेट किया, तुमने कैसे ओवरकम किया? ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल में ऊपर मैंने इसका जवाब दिया है स्टार्ट में ही कि
आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आप क्या करती हैं, तो मैंने बताया था कि मैं इग्नोर करती हूँ, मैं उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि इग्नोर करना ही आपकी लाइफ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप उनको सीरियस लेंगी तो आप लाइफ में जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे पास ज़्यादातर लोगों ने यही क्वेश्चंस किए हैं, नेगेटिव कमेंट, ये कमेंट, वो कमेंट। लगता है लोग मुझसे ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं इसी वजह से। तो एक और क्वेश्चन है, ओहो, ये क्वेश्चन भी मुझसे लाइफ जब मैं कर रही थी अपनी, तो लाइफ में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कराची से हो या कहीं और से। तो मैंने लाइफ में उस वक्त भी बताया था और अभी भी मैं बता रही हूँ कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हूँ। क्या मैं पिंडी मुंडी लगती हूँ? क्या मेरी आवाज़ से मैं कोई पिंडी मुंडी या कहीं और दी मुंडी लगती हूँ? भाई मैं कराची की हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ और कराची में ही रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई और लगती हूँ, किसी और कास्ट की या कोई और लैंग्वेज, अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं आपको पंजाब, सिंध या कहीं और की तो नहीं लगती। तो मुझे भी तो पता चले कि मैं आप लोगों को क्या लग रही हूँ। मुझसे पूछते हैं कराची से हो, कराची से हो, मुझे भी पता चले पूछने वाला बंदा कहाँ से है, वो भी कराची से या कहीं और से है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं वैसे बैठे बैठे थक गई हूँ, इतने सारे आप लोगों के Q&A है ना, वो मैं उसके आंसर देते देते जो है थकी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, क्योंकि एक ही जगह पर बैठे रहना और आप लोगों के सवालों के जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या आपको फ्यूचर में कोई कोलैबोरेशन करना चाहती हो किसी ब्लॉगर के साथ? यानी कि इनका सवाल इन्होंने थोड़ा सा जो है घुमाकर लिखा है। उनका मकसद ये है कि अगर कोई ब्लॉगर आपको ऑफ़र करता है अपने साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तो आप करोगी? ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं किसी ब्लॉगर के साथ कोलैबोरेशन करूँगी, लेकिन मैं देखूंगी ज़रूर कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, इससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, तो मैं वो ऑफ़र को जो है रिजेक्ट नहीं करूंगी, उसको एक्सेप्ट कर लूँगी। लेकिन पहले मैं उसको पूरा जो है देखूंगी कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसा होता है कि हम कर लेते हैं, बाद में हमें बाद में हमें उससे जो है नुकसान होता है। तो मैं देखूंगी पहले, अगर वो कोलैबोरेशन मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, मैं फ़ौरन से जो है कोलैबोरेशन कर लूँगी। बस मुझे कौन ब्लॉगर कौन बोलेगा, मैं इतनी छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मुझे कोई बोलेगा? खैर, क्या पता कोई बोल भी दे। अगर तुम्हें एक दिन के लिए यूट्यूब ऑफिस विज़िट करने का चांस मिले तो क्या पूछोगी? मुझे वायरल कब करोगे? मेरा जाते हुए उनसे क्वेश्चन होगा, भाई मेरी वीडियो फॉर यू पर कब लाओगे, मुझे वायरल कब करोगे, मेरे कब 100 के सब्सक्राइबर करोगे, मुझे भी जल्दी से वायरल कर दो। तो मेरा यूट्यूब से ये सवाल होगा। लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सोचती हूँ कि मेरे पास यूट्यूब का व्हाट्सएप नंबर होता और मैं उस नंबर पर उनको मैसेज करती हूँ, बोलती भाई मुझे भी वायरल कर दो, मेरी भी वीडियोस फॉर यू पर ले आओ, मेरी भी 100 के सब्सक्राइबर कर दो। लेकिन यूट्यूब से हम डायरेक्ट मेल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर मैं मेल्स उनको करूँगी से ना, वो मेरा चैनल पे जो है कुछ इशूज़ डाल दें, मेरा चैनल डिलीट कर दें या रिमूव कर दें। बोलने का लड़की बहुत परेशान कर रही है, लेकिन मैं लिटरली, ये मेरा ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे एक दिन के लिए उनके ऑफिस जाने का मौका मिला तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करूँगी, भाई मुझे कब वायरल करोगे? तुम्हारी सबसे प्राउड मोमेंट यूट्यूब जर्नी में कब आई? ये मेरा लिए ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका जवाब आप यकीन नहीं करेंगे मेरी प्राउड मोमेंट का। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, शाम का वक्त था, मैंने आई गेस 4:30 बजे करीब अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, और जो है मैंने 5 बजे करीब अपनी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद मैं जो चाय बनाने चली गई थी। जब मैं चाय बनाकर आई थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी यूट्यूब वीडियोस पर यूँ धड़ाधड़ व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स आ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी मेरे चैनल पर अपलोड है।
बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे। आई थिंक 400 के व्यूज़ हैं उस पर। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मुझे स्टार्ट में ही यूट्यूब की तरफ से इतना अच्छा वेलकम मिला है, इतना अच्छा वेलकम मिला है। तो मेरे लिए ये जो है बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि मैंने वीडियो अपलोड की, अपलोड होते ही वो फॉर यू पर ऐसे चली है कि माशाल्लाह से उस पर व्यूज़ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और सेकंड प्राउड मोमेंट मेरा ये था, मेरी सेकंड लास्ट वीडियो जो अभी यूट्यूब पर अपलोड है, अब वो आप देखिएगा, उस पर भी जैसे मैंने अपलोड की माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया, बहुत अच्छा रिएक्शन आया। तो ये दो मेरे जो है बहुत ही अच्छे यूट्यूब पर प्राउड मोमेंट थे। बस क्वेश्चंस हमारे ख़त्म होने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, अगर कोई आपको बोले ब्लॉगिंग वेस्ट ऑफ टाइम है तो तुम क्या जवाब दोगी? अगर मुझे कोई बोलेगा ब्लॉगिंग वेस्ट ऑफ टाइम है तो मैं क्या जवाब दूंगी? कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं उसको बस यही बोलूँगी तो आप जो यूट्यूब यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर क्या देख रहे हो, या तो आप लोग शॉर्ट्स देखते हो या आप किसी के व्लॉग्स देखते हो। वैसे मैं ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं करूँगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना माइंड है कि वो किस माइंड सेट का है। किसी को नहीं पसंद होती, किसी को बहुत पसंद होती है। तो इसलिए जो है हम हर किसी से बहस नहीं कर सकते या हम किसी को क्लियरिफिकेशन नहीं देख सकते कि भाई ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। अगर कोई कह रहा है तो आप बस चुपचाप सुन लें, उसको कोई जवाब नहीं दें। हाँ, अगर कोई आपको पर्सनली आपको कहे कि आप जो ब्लॉगिंग कर रही हो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए आप भाई डंडे वंडे निकालो और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो। तो जो है ये ही बस मेरा आंसर होगा। और मैं आज सबको जो है बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि मैंने इंस्टा पर एक पोस्ट लगाई थी, आस्क मी एनीथिंग, और मुझे इतने सारे क्वेश्चंस मिले थे जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ शेयर किए और उनके आंसर्स दिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट Q&A भी करेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट Q&A क्यों ना मैं अपने लाइव स्ट्रीम में करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम में आकर अब Q&A का सेशन रखूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।